तो स्वागत है आपका CP31 के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड फिफ्थ क्वेश्चन, मेक इट जीरो। ड्यूरिंग Zhong एग्जामिनेशन recycler meet an interesting problem, ठीक है, but he cannot come up with a solution immediately. Time is running out. Please help him. Initially, you are given an array A consisting of n greater than equal to two integers, and you want to change all elements in it to 0. In one operation, you select two indices L and R and do the following. Let S equal to AL XOR AL plus 1 XOR AR, where this sign denotes the bitwise XOR operation. Then for all L, then for all I, which is between L and R, replace I with S. Okay. You can use the operation above in any order at most 8 times in total. Find a sequence of operations such that after performing the operations in order, all elements in A are equal to 0. It can be proven that the solution always exists. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक रिसाइकलर नाम का बंदा है, ठीक है, या फिर इस कहानी में न जाके डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन पे जाएं, ठीक है, तो हमें एक एरे ए दिया है, ठीक है। अब जो एरे ए है, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें जीरो करना है, ठीक है। अब जो एरे है उसमें सभी एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करने का छूट दिया है, ठीक है। हम उस ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं सभी को जीरो करने के लिए, ठीक है, लेकिन उस ऑपरेशन का यूज हम मैक्सिमम 8 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है? हमें एक एरे दिया हुआ है जिसके सभी एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है, ठीक है, और इसके लिए हमें मैक्सिमम 8 ऑपरेशंस, ठीक है, परफॉर्म करने का फ्रीडम है, यानी इसको कन्वर्ट करने के लिए हम मैक्सिमम 8 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और वो ऑपरेशन क्या है? एक ऑपरेशन में हम कोई भी इंडेक्स चुन सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हम कोई भी दो इंडेक्स चुन सकते हैं, ठीक है, और उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं एल से लेकर आर तक उन सब का जोड़ कर सकते हैं और जो एलिमेंट आएगा उसे सबको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है 1 2 3 4, ठीक है, हम इस एरे में से कोई भी सब एरे चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं चुनता हूँ 2 3 4, ठीक है, तो इसमें 2 3 4 का जोड़ करेंगे, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। अब इससे जो भी एलिमेंट आएगा, मान लेते हैं 2 3 4 का जोड़ किए तो आया x, तो जो भी जोड़ करने के बाद जो एलिमेंट आएगा उससे इस सब एरे के सभी एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 x x x, ठीक है, ठीक है। यानी हमें एक एरे दिया होगा जिसमें से हम किसी भी साइज का एक सब एरे चुन सकते हैं और उसके सभी एलिमेंट्स को उन एलिमेंट्स के जोड़ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है।
और इस ऑपरेशन को हम मैक्सिमम 8 टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि हमने कौन कौन से सब एरे चुने। ठीक है, जो भी सब एरे हमने चुना उसका पहला इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स क्या क्या था। जैसे इस केस में जो हमने सब एरे चुना उसका इंडेक्स यहाँ पर वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो 2 था और 4 था। ठीक है, यानी फर्स्ट और लास्ट का इंडेक्स क्या था, 2 और 4। तो हमें यही रिटर्न करना है। ठीक है, यानी सब एरे का जो स्टार्टिंग और लास्ट इंडेक्स है उसको रिटर्न करना है, जितने बार भी ऑपरेशन परफॉर्म किए उसके हिसाब से। ठीक है, तो जैसे इस केस में देखते हैं। ठीक है, 1 5 1 4 7, तो 1 5 4 1 4 7। ठीक है, 4 1 4 7। ठीक है, तो इस केस में अगर देखें तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं पूरे सब एरे को चुन सकता हूँ। ठीक है, हम किसी भी लेंथ का सब एरे चुन सकते हैं। तो मैं डिसाइड किया कि मैं पूरे एरे को चुनूंगा। ठीक है, तो मैं पहले बार में l इक्वल टू 0 लिया और r इक्वल टू 6 लिया। ठीक है, 0 बेसिकली वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 है। l इक्वल टू 1, r इक्वल टू 6। अब क्या करूंगा, इनका जो भी जॉर आएगा इस सब एरे के एलिमेंट्स का, उसको इस सब एरे के एलिमेंट्स, इस सब एरे में जितने भी एलिमेंट्स है उससे रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जो जॉर आएगा, ठीक है, 1 5 4 4 1 4 7। ठीक है, मान लो इनका जॉर x आया। ठीक है, तो सबको x से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इन सभी, अब मैं क्या करूंगा, फिर से l इक्वल टू 1 और l इक्वल टू r इक्वल टू 6 लूंगा। ठीक है, मैंने फिर से पूरा सब एरे ले लिया, मैं पूरे एरे को ले लिया। अब क्या करूंगा, इस इन सब का जो जॉर आएगा उससे सब एरे के सभी एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दूंगा। तो इन सब का जॉर आएगा 0। ठीक है, क्या आएगा, 0। अब इन सब का जॉर इसलिए आ रहा है, जॉर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो x है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई सेम नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है तो उसका जॉर 0 होता है। तो इस केस में मैं आउटपुट दूंगा 1 6। ठीक है, और फिर से 1 6। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, हमें दिया है टाइम लिमिट पर टेस्ट जो है 1 सेकेंड। ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए हमारे पास है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर है 500 टेस्ट केसेस। ठीक है, तो
हम मैक्सिमम यहाँ पर 2 × 10⁵ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक टेस्ट केस के लिए। और जो हमको n दिया है वो है 100, यानी यहाँ पर ओ n का सॉल्यूशन चल सकता है, ओ n स्क्वायर का चल सकता है। ठीक है, ओ n स्क्वायर log n का भी सॉल्यूशन चल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो मैक्सिमम अलाउड ऑपरेशन से कम होगा, यानी 2 × 10⁵ से कम आएगा। जैसे कि ओ एन में वो 100, ओ एन स्क्वायर में ओ 10⁴। ठीक है, तो ये सब 2 × 10⁵ से छोटा है। ठीक है, ये सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ओ एन स्क्वायर, ओ एन क्यूब, ओ एन 4। ठीक है, और ये चलेगा। ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले जॉर का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी जो एक बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, जब सेम सेम रहेगा। ठीक है, जब दोनों नंबर सेम सेम रहेगा तो उनका जॉर 0 आता है। ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अलग अलग रहेगा तो 1 आएगा। ठीक है, यानी अगर कोई नंबर है, ठीक है, मान लो x है, वो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है तो उसका जॉर 0 आएगा। ठीक है, कोई नंबर है जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है, तो इसका जॉर 0 आएगा। ठीक है, और अगर कोई नंबर है जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, तो इसका जॉर x आएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देखें कि सेम सेम नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी ये इवन है, यानी इसमें हर एक एलिमेंट का एक पेयर है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट अपने पेयर को कैंसिल कर देगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट अपने पेयर को कैंसिल करके 0 कर देगा, इसलिए टोटल भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ऑड है, यानी यहाँ पर हर एक एलिमेंट अपने पेयर को 0 कर देगा, एक को छोड़ के जिसका पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यानी इसका पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये 0 नहीं होगा, इसलिए ये रह जाएगा। तो इसलिए इसमें आंसर x आ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया ये है कि जो एरे है, ठीक है, उसका लेंथ या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। ठीक है, अगर इसका लेंथ इवन है, ठीक है, इवन है यानी इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें, तो हम क्या करेंगे, जितने भी जो सब एरे हैं, ठीक है, उसका साइज हम एरे के साइज के बराबर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर किए थे। ठीक है, जो इवन था तो जो एरे के साइज के बराबर ले लिए थे सब एरे के साइज को। ठीक है, तो जब एरे के साइज का सब एरे लेंगे तो कुछ उन सभी एलिमेंट्स का जोड़ करने पर कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद उस एलिमेंट को जितने भी एलिमेंट्स एरे में उनसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसी एग्जांपल को देखते हैं। हमने एक इवन साइज का एरे लिया और जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इनके जोड़ से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद फिर जैसे ही सभी एलिमेंट्स को हम
x से रिप्लेस करेंगे। जो x का काउंट है वो हो जाएगा इवन। ठीक है, अब इवन हो गया, तो इवन हो गया है, तो अब इन सभी एलिमेंट का जोर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ठीक है, अब 0 आ गया तो 0 से सब जगह हम रिप्लेस कर देंगे, जैसे यहाँ पर किए। ठीक है, तो इस केस में कितने ऑपरेशंस लगे, 2 ऑपरेशंस। यानी अगर एरे का साइज इवन है तो हमें 2 ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले ऑपरेशन में पूरे एरे को लेंगे, उसके बाद अगले ऑपरेशन में भी पूरे एरे को लेंगे। पहले ऑपरेशन में जब हमने पूरे एरे को लिया तो हमने उन सभी एलिमेंट्स के जोर से सभी एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद एक ही नंबर है जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसलिए सभी एलिमेंट्स अब 0 हो जाएंगे। अब ऑड के केस में क्या होगा, ठीक है, ऑड के केस में मान लो ऐसा है 1 2 2 1 3 6 5। ठीक है, अब इस केस में हम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पूरे एरे का साइज लेके रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो एक एलिमेंट बच जाएगा, क्योंकि जो x है ऐसे में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, सभी जगह x x x ऐसा आ जाएगा, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स x आया, इसलिए सभी नंबर्स x से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तो जोर x आएगा, इसलिए सभी नंबर्स x से रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते थे कि सभी नंबर 0 से रिप्लेस हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इन सभी एलिमेंट्स का जोर मान लो x आया। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक जो एलिमेंट्स हैं उनका जोर x आया। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इतने के ऊपर 0 0 0 0 0 5। ठीक है, ये हो गया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है कि यहाँ पर एक एलिमेंट बचा है जो 0 नहीं हुआ है। अब इसको भी हमें 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए इन दोनों का जोर कर सकते हैं। ठीक है, कभी जब भी हम जोर कर रहे हैं तो जो एलिमेंट आ रहा है वो पूरे सब एरे में मतलब पूरे सब एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर दे रहा है। तो इन दोनों का जोर 5 आया, तो ये 0 और 5 को रिप्लेस कर देगा, यानी 5 5। ठीक है, दोनों का जोर 5 आया जो इन दोनों की जगह आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर वापस से एक बार हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यानी और के केस में मैक्सिमम 4 ऑपरेशंस लगेंगे, इवन के केस में मैक्सिमम 2 ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, यानी इवन के केस में जो l इक्वल टू 1 और r इक्वल टू साइज ऑफ एरे, ठीक है, को 2 बार प्रिंट कर देंगे, और इसके केस में 4 ऑपरेशंस लग रहे हैं। ठीक है, तो हम किस चीज़ को प्रिंट करेंगे, पहले l इक्वल टू 1 और r इक्वल टू l n-1, इसको 2 बार प्रिंट करेंगे। उसके बाद l इक्वल टू
n माइनस वन और r इक्वल टू n को 2 बार प्रिंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन था ये आपके माइंड में तभी आ सकता है जब आप जॉर के प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे तरीके से मतलब आपके दिमाग में है जॉर का प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको जॉर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तब ये सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, यानी तो ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत सारे केसेस पे अप्लाई कर करके आएगा। क्योंकि इवन का केस सोचना आसान था, और के केस सोचने के लिए प्रॉब्लम यहाँ तक सोच ही लिए थे कि इवन को हम जीरो कर सकते हैं ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके, लेकिन एक एलिमेंट बच रहा था जो जीरो नहीं हो रहा था। तो इसको जीरो करने के लिए जरूरी है कि वो भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए। तो हमारे पास जो ऑपरेशन है उससे हम जॉर से जो रिजल्टेंट आएगा उसको सभी नंबर्स में रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो 5 है उसको जीरो, इन दोनों का जो जॉर आया उसको हम इवन में कन्वर्ट कर दिए। कैसे? रिप्लेस करके। ठीक है, एरे का साइज 2 लिए और उसमें रिप्लेस कर दिए, तो जो 5 एक बार आ रहा था वो 2 बार आ गया, यानी 5 एक बार आ रहा था वो एरे के साइज जितना आ गया। ठीक है, ऐसा हो गया है। चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो जो बोला वही क्या, अगर इवन है तो 1 और n को 2 टाइम्स प्रिंट करना है, और अगर ऑड है तो 1 n माइनस वन को 2 टाइम्स और n माइनस वन n को 2 टाइम्स। ठीक है, क्या चीज, 1 n माइनस वन को 2 टाइम्स और n माइनस वन n को 2 टाइम्स। ठीक है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ एन, क्योंकि ये जो लूप है वो n टाइम्स चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ओ एन, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी ओ एन होगा। ठीक है, थैंक यू।